नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने के बिल पर केंद्र सरकार नरम पड़ गई है। विपक्षी पार्टियों के तीखे विरोध के बाद सरकार इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी को भेजने के लिए तैयार हो गई है। सरकारी सूत्रों के अनुसार ये बिल अगले 1 से 2 दिनों के भीतर संसद में रखा जाएगा। इसके बाद इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी के पास भेज दिया जाएगा। इससे बिल पर व्यापक विचार विमर्श करना तथा आम राय बनाना आसान हो पाएगा। कांग्रेस, लेफ्ट पार्टियां और कई अन्य दलों ने इसका विरोध करने का फैसला किया है। सूत्र के अनुसार सरकार समाज पर व्यापक असर वाले इस बिल को लेकर हड़बड़ी में नहीं है। वहीं चुनाव सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सरकार ने चुनाव सुधार संशोधन बिल आज लोकसभा में पारित करा लिया। हालांकि विपक्ष इसका तीखा विरोध कर रहा था और इसे संसदीय समिति को भेजने की मांग कर रहा था। इसमें मतदाता सूची को आधार से स्वैच्छिक रूप से जोड़ने का प्रस्ताव है। लोकसभा में विपक्षी सांसदों के भारी हंगामे के बीच कानून मंत्री किरण रिजिजू ने सोमवार को चुनाव सुधार संशोधन बिल पेश कर दिया, जिसमें वोटर आई कार्ड को आधार से लिंक करने का प्रस्ताव शामिल है। नाराज विपक्षी सांसदों ने बिल के प्रावधानों पर कई सवाल उठाए। चुनाव सुधार लेकर हम सरकार को ये कहा कि इसमें बहुत सारे कानूनी खामियां हैं। आप इस तरीके से बिल पारित ना करके, पेश ना करके, बेहतर होगी कि इसको स्टैंडिंग कमेटी में भेजा जाए। स्टैंडिंग कमेटी को भेजने की जरूरत इसलिए है कि जानकारों की राय लेने की वहाँ सुविधा मिलेगी। पीएम डुबकी लगा रहे हैं, डर की मारे डुबकी लगा रहे हैं, क्योंकि उनके पास ये सारे जानकारी मिल चुके हैं कि अब यूपी पीएम साहब के लिए उपयोगी नहीं होगी। स्टडीज हैं कि आधार में 8 to 9% गलतियां हैं। इलेक्शन कमीशन टोटल इसमें 3.5 से 4% है। आप बताइए, दीजिए डेटा, देश को बताइए कितना बोगसिंग हुई। इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हमारे भारत की डेमोक्रेसी पर पड़ेगा, हमारे राइट टू प्राइवेसी पर पड़ेगा और ये बहुत बुरा असर इसका पड़ेगा फ्यूचर में। विपक्षी सांसदों के हंगामे के बीच बिल पास हो गया। कानून मंत्री ने विपक्षी सांसदों के इन आरोपों को निराधार बताया। अब सोचिए, अगर हम चाहते हैं कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो, तो इलेक्शन फ्री एंड फेयर होने के लिए इलेक्टोरल रोल सबसे पहले तो ठीक करना होगा। इसलिए ये बहुत बड़ा एक रिफॉर्म है, बहुत अच्छी बात है। बात चाहे राज्यसभा की हो या फिर लोकसभा की, दोनों सदनों में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच की खाई लगातार बढ़ती चली जा रही है। दोनों के अपने अपने तर्क हैं और कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि आखिर संसद कैसे चलेगी। टकराव की ये तस्वीर राज्यसभा में भी दिखाई दी, जहां दिन भर विपक्षी सांसदों ने 12 विपक्षी सांसदों के निलंबन के खिलाफ नारेबाजी की और लखीमपुर खीरी मामले पर गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग की। सभी पार्टियों को ऑल पार्टी मीटिंग करके इसको सुलझाना चाहिए, लेकिन उन्होंने सिर्फ 5 पार्टी को बुला के बातचीत करना चाहते थे। वो सहयोग नहीं चाहते हैं। हम तो सहयोग करने के लिए तैयार हैं। आप रिवोक कीजिए, क्या दिक्कत है आपको रिवोक करने में? देखिए, बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि विपक्ष चाहती नहीं है कि किसी भी तरह से कोई चर्चा हो, डिबेट हो, बिजनेस ट्रांजैक्ट हो, बिल पास हो। वो सिर्फ चाहते हैं किसी तरह से हंगामा करे और सदन को ना चलने दे। यही उनकी कोशिश है, जो बड़ा नकारात्मक अप्रोच है। मुझे लगता है कि इसको एक रिस्पॉन्सिबल अपोजिशन की तरह जो उनकी भूमिका होनी चाहिए वो भूमिका अदा करें। संसद का शीत सत्र खत्म होने को है, लेकिन कई मसलों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव अब भी बना हुआ है। ऐसे में सरकार संसद के शीत सत्र के बाकी बचे 3 दिनों में अपने लेजिस्लेटिव एजेंडे को ज्यादा आगे बढ़ा पाएगी, इसकी संभावना फिलहाल दिखाई नहीं देती। संसद भवन से राजीव रंजन के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। वहीं समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने आज राज्यसभा में सरकार को श्राप दे डाला कि उसके बुरे दिन जल्दी ही आने वाले हैं। वे बीजेपी सांसदों की टिप्पणी से नाराज थी। आप लोग बीन किसके आगे बजा रहे हैं? देखिए, आपके बुरे दिन बहुत जल्द आने वाले हैं।
बहुत जल्दी आने वाले हैं। अगर आपके अंदर इतनी You don't have to reply to him. सर बात ही ना करने आप एड्रेस कीजिए चेयर को। ना बैठे आप चेयर को चलाई छोड़ दीजिए हम लोगों का। आप लोग चलाइए। क्या बोल रहे हैं आप? What are you saying? Tell me what are you saying? Have the courage to stand up and speak and make such nasty remarks. I think you are not What are you interested. saying? I think you are not interested. I am calling the next सर ये member. जो बोल गए ये आप रखेंगे? I think ये जो अभी बोल के गए वो आप रखेंगे? आपका जो I बोला expect you to take action on the comment that he made about me and my career. No, please. that will be You want to be fair? You're sitting on the chair. जया बच्चन दरअसल बीजेपी सांसद जुगल लोखंडवाला के बयान से नाराज हुई थी। एनडीटीवी को जुगल लोखंडवाला ने बताया कि उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि लोग ड्रामा ना करें। मैंने व्यक्ति का कोई नाम भी नहीं लिया था। मैंने ऑपोजिशन को ध्यान में रखते हुए बोला हुआ था कि ड्रामा मत कीजिएगा और सदन को चलने दीजिएगा। पंजाब में बेअदबी के आरोप में दो अलग अलग मामलों में 2 लोगों की हत्या हो चुकी है। सरकार ने इसके पीछे साजिश की जांच के लिए एसआईटी बनाई है, लेकिन इस मामले में बेअदबी को लेकर तो एफआईआर हुई, लेकिन हत्याओं को लेकर एफआईआर की खबर नहीं है। मामला जज्बाती है, इसलिए राजनीतिक दल भी चुप्पी साधे हुए हैं। इस पूरे मामले पर एसजीपीसी के प्रमुख हरजिंदर सिंह धामी से बात की हमारे वरिष्ठ सहयोगी श्रीनिवासन जैन ने। जिस तरह से हम देख रहे हैं, अब जो भी अगर कुछ सैक्रिलेज हुआ है वो ऑब्वियसली बिल्कुल गलत है, शर्मनाक है, लेकिन जो 2 इस किस्म के किलिंग्स हो गए हैं 48 आवर्स में, लोगों ने खुद कानून को अपने हाथ में लेके 2 लोगों की हत्या कर दी, क्या इसको स्ट्रांगली कंडेम नहीं करना चाहिए? देखो, ऐसी बात है कि जहां हमारा रूल ऑफ लॉ है, जहां रूल ऑफ लॉ में सेल्फ डिफेंस की प्ली होती है कि अगर आपको कोई मार देने की नीयत से आपके पास आता है तो आप उसकी सेल्फ डिफेंस में किसी को भी कोई भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। क्योंकि ये घटना श्री दरबार साहब की है और वहां पर जब उसने ये सारा अटैक किया वहां गुरु ग्रंथ साहब पर, तो सिख जो चेहरे हैं, वो जो सिख संगत है, उनमें बड़ा बड़ा रोष था। तो हमें तो किसी ने समय नहीं दिया वहां पर बात करने का। एकदम मॉब मेंटालिटी होती है, संगत गुरु की होती है, और इतना बड़ा इसने जो जुर्म किया, तो हमारे को जहां कोई समय नहीं मिला इस पर ऐसे करने का बात नहीं। तो अगर उस वक्त समय नहीं भी मिला और जो भीड़ थी वो कंट्रोल में नहीं आ पाई, लेकिन उसके बाद अब 2 घटनाएं हो गई हैं, अब आप इसको साफ साफ कंडेम करेंगे कि जो हुआ बिल्कुल गलत था? क्योंकि इट इज ए मैटर ऑफ जिसे गुरु ग्रंथ साहब दा आया, जेड़ी घटना जहां दरबार साहब में घटी जी, वो तो उसका परसों रोज ही जो समाप्ति हो गई। और सरकार भी मानती है कि ये बहुत कंडेमनेबल नहीं, बहुत दुखदायक थी, बहुत दर्दनाक थी। तो जो दूसरी 2 इंसिडेंट्स हुई हैं, एक तो आज ही हुई है अमृतसर में, वो तो गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने। जो कपूरथला में हुई है, अभी मैं उसका मेरे पास उसकी कुछ है नहीं है रिकॉर्डिंग, जहां मैं वहां पर गया नहीं, पर मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है उस इन्फॉर्मेशन के मुताबिक वहां पर जो भी हुआ वो तो पुलिस पहले वहां वेरिफिकेशन करेगी, वहां इंक्वायरी करेगी। ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर तीसरी लहर की आशंका लगातार बढ़ रही है। अब तक इस नए वेरिएंट से 42 मरीजों के ठीक होने की खबर भी आई है। अधिकांश मरीज महाराष्ट्र, दिल्ली और कर्नाटक के हैं। देश में 160 से ज्यादा मामले हैं। अब तक कोई गंभीर मामला सामने नहीं आया है। कुल मिलाकर के 12 राज्यों में ये मामले अभी तक सामने आए हैं। जिन 12 राज्यों में मामले हैं उनमें से महाराष्ट्र में 54, दिल्ली में 32, तेलंगाना में 20, राजस्थान में 17, गुजरात में 13, केरल में 11, कर्नाटक में 8, उत्तर प्रदेश में 2 और तमिलनाडु, आंध्र, बंगाल, चंडीगढ़ में 1-1 मामले सामने आए हैं।
वहीं सरकार ओमिक्रॉन के खिलाफ टीके के असर को जांचने में भी जुट गई है। ओमिक्रॉन की आहट आज शेयर बाजार में भी सुनाई पड़ी, जहां सेंसेक्स में 1800 अंकों की भारी गिरावट देखी गई। ओमिक्रॉन केस अभी दिखाई दे रहा है। ओमिक्रॉन के सामने लड़ने के लिए भी हमने पहले से ही तैयारी रखी है। देश में ओमिक्रॉन केस बढ़े, ऐसी स्थिति में हम क्या करें? ओमिक्रॉन क्या है? ओमिक्रॉन एक डेल्टा वेरिएंट का म्यूटेट वेरिएंट ओमिक्रॉन है। भारत में आज वर्तमान समय में 161 केस पाया गया है और जैसा केस दुनिया में दिखने लगा तो तुरंत ही देश में वेरिएंट स्प्रेड ना हो, उसकी सुरक्षा के लिए भी भारत सरकार की ओर से सतर्कता रखी गई। जिस कंट्री में वेरिएंट है उसको अलग कंट्री आइडेंटिफाई किया। एक्सपर्ट टीम के साथ हम बैठ के दुनिया में क्या स्थिति है, देश में क्या स्थिति है, एक वेरिएंट की क्या इफेक्ट हो रही है, वैक्सीनेटेड लोगों पर क्या इफेक्ट हो रही है, अनवैक्सीनेटेड लोगों पर क्या इफेक्ट हो रही है, ये सारी स्थिति का हम डे टू डे आकलन कर रहे हैं। तो हॉट टॉपिक में इतना ही। देखते रहिए NDTV इंडिया।